सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्यपुस्तक से जिस क्रम में मैं आगे बढ़ रहा था, पाठ का नाम है घर की याद। क्या नाम है बच्चों पाठ का नाम? घर की याद। और इस पाठ को किसने लिखा है बार बार हम बताते हैं जिससे कि आपको लेखक का नाम याद हो जाए। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। इसके 9 काव्यांश हो गए थे। आज हम आपको 10, 11 और 12 को पढ़ते हुए और समझाते हुए वीडियो प्रेषित करेंगे। घर की याद। जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात है। उस समय घर के 9 युवक आज़ादी के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उत्साहित थे। कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। ये भी उसी समय जेल चले जाते हैं और फिर वर्षा ऋतु में उनको घर की याद आती है, तो उसी समय का चित्रण किया गया है। 10वां है हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, 5वें को वे ना तरसें, मैं मज़े से हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। इस काव्यांश में कवि अपने मानसिक स्थिति को प्रकट कर रहा है। जेल में रह करके उस समय उसकी क्या स्थिति है, इसको प्रकट कर रहा है। हे सजीले हरे सावन, सावन के महीने को सजीला कहा गया है, सज धज करके। सावन का महीना बहुत ही आनंददायक होता है। आषाढ़ में बरसते बरसते जो वातावरण की जो गर्मी होती है धीरे धीरे शांत होने लगती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। चारों तरफ लोग सावन के गीत गाते हैं। वृक्षों पर जगह जगह पर वृक्षों की शाखाओं पर झूले पड़ जाते हैं। बालक और बालिकाएं झूला झूलते हैं। आम के बगीचों में सुंदर गीत गाते हैं। तो इसलिए सजीले सावन, हरे सावन, चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। फिर कहते हैं कि हे सजीले सावन तुम बरसो, प्रकृति को सुख प्रदान करो, मनुष्य को सुख प्रदान करो। हे मेरे पुण्य पवित्र सावन के महीने तुम बरसो, तुम बरस लो वे ना बरसे, मेरे पिताजी ना रोए। क्योंकि सावन के महीने में पिताजी को मेरी याद आएगी तो निश्चित रूप से उनके आंसू बहेंगे। तो हे सावन के महीने तुम बरसो लेकिन मेरे पिताजी ना बरसें, अर्थात उनकी आंखों से आंसू ना आए। 5वें को वह ना तरसें, 4 बेटे तो उनके पास में हैं, उनसे अपना मन बहला सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके साथ बैठ कर के सभी प्रकार की बातों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन 5वें को याद न करें, 5वें को वो ना तरसें, अर्थात मुझे देखने के लिए लालायत ना हो। मैं मज़े में हूँ सही है, ये बात सही है कि मैं अच्छे से हूँ। पिताजी को सांत्वना और घर वालों को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मैं मज़े में हूँ, अर्थात मैं जेल में ठीक हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, मैं यहाँ तो ठीक हूँ, इतना है कि मैं घर में नहीं हूँ, जेल में हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कि यहाँ बहुत आनंद आता है, सुख से रह रहा हूँ, बस कमी है इस बात की कि घर नहीं है। कवि के बस कहने में उसका दर्द छिपा है। अब कवि जो बस कहता है तो उसमें कहीं ना कहीं दर्द छिपा हुआ है। किस वजह से वो बस कहता है? कवि ने स्वयं को ही संबोधित किया है। ये कहता है कि मैंने कहने को तो कह दिया कि बस घर नहीं है, घर में नहीं हूँ, परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत कठिन है।
जो बच्चे घर से कभी अलग नहीं हुए और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं कि उन्हें घर से अलग होना पड़े, तब उन्हें पता चलेगा कि घर क्या होता है। इसी दुख से मेरा जीवन दुखी है। कवि कह रहा है कि मैं कभी घर से अलग नहीं हुआ हूँ, घर से मेरा बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है, बहुत स्नेह प्रेम है। मुझे जेल में रहने का कष्ट नहीं है, मुझे सबसे बड़ा कष्ट है कि मैं घर से अलग हूँ, दूर हूँ। मैं वियोग भुगत रहा हूँ जो नीरस है और नरक के समान है। वियोग, अपने जो हमारे स्नेही जन हैं, हमारे माता पिता भाई बहन, इनसे जो मैं अलग होकर के रह रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा नरक के समान है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। अगला काव्यांश है 11वां। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अब प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने माता पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर भेजता है। सावन के महीने को मैसेंजर्स, सावन के महीने के माध्यम से अपना संदेश माता पिता तक पहुंचाना चाहते हैं कवि, कि क्या कहना और क्या ना कहना। वो कह रहे हैं किंतु उनसे यह ना कहना, हे सावन के महीने मेरा संदेश लेकर के मेरे माता पिता के पास जाओ, और यह ना कहना उन्हें देते धीरे रहना, उनको पूरा ढांढस बना देना, उनको धैर्य बधा देना कि वो कि जो आपका बेटा है वो अच्छे से है, को मस्त है, स्वस्थ है। ये कहना कि जेल में अच्छे से पढ़ रहा है और उसको जो लिखने का शौक़ है, कविताएं, कहानियाँ और देश के ऊपर अच्छा कुछ लिख रहा है। काम करता हूँ कि कहना, और जो जेल में जो काम मिलता है वो भी करता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, माता पिता का जो नाम है वो रोशन कर रहा हूँ। आपके नाम में किसी प्रकार की आपकी जो यश है, आपका जो वैभव है, प्रशंसा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दे रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। जेल के लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए वह उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक न करें, अर्थात वे दुखी मत हो। वहाँ पर जो जेल का माहौल है, वातावरण अच्छा है, जेल के सभी लोग उसको चाह रहे हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 12वां काव्यांश है बच्चों। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 में शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो ना कहना अस्त हूँ मैं। कवि सावन के माध्यम से, सावन के महीने के माध्यम से अपना संदेश भेज रहा है इस काव्यांश के माध्यम से। यही सावन के महीने में मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ और खूब खाता पीता हूँ। गांधी जी के निर्देशानुसार जो खादी वस्त्र जिससे बनते हैं, जेल में मैं सूत काटता हूँ, धागे तैयार होते हैं, उनसे खादी वस्त्र बनते हैं। मेरा वजन 70 शेर हो गया है, मैं दुबला पतला नहीं हो गया हूँ कि मुझे यहाँ कर खाने को ठीक से ना मिलता हो। मैं खूब खाता हूँ, खूब पीता हूँ, मेरा वजन भी बढ़ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर खुश हूँ, मज़े से हूँ। हे सावन के महीने मेरे पिताजी से कहना कि मैं यहाँ पर खूब खेलता हूँ, कूदता हूँ, दुखों को अपने से दूर रखता हूँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ दुख मेरे पास तक नहीं आती। तुम उनसे कहना कि मैं हमेशा मस्त और निश्चित रहता हूँ। तुम उनसे ये भी कहना, यह मत कहना कि उदास रहता है, निराश रहता है। इस पर हे सावन के महीने मेरे माता पिता से ये मत कहना कि वो उदास रहता है, निराश रहता है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। तुम ये भी मत कहना कि मैं किसी से मिलता जुलता भी नहीं हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने माता पिता की रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से दुखी हो, इसलिए मुझे नींद नहीं आती। हे सावन के महीने मेरे पिताजी से, माता जी से, सभी से संदेश कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अच्छे से हूँ, खूब खेलता हूँ, खाता हूँ, और जितने भी दुख आते हैं पूरे साहस और हिम्मत के साथ उनका सामना करता हूँ। इस प्रकार से बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। कल इसके प्रश्नोत्तर हम भेजेंगे। आप अपनी नोटबुक में
प्रश्नों के उत्तर को लिखते चलेंगे। यदि आप प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लिखने का अभ्यास छूट जाएगा। इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनको लिखते चलें, क्योंकि फिर इतना समय नहीं मिलेगा जिससे कि हम आपको दोबारा भी लिखा सकें। तो निश्चित रूप से यह आशा और विश्वास करते हैं कि आप अनुसरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।